अच्छे से समझ पाएंगे। रमन इफेक्ट क्या था? रमन इफेक्ट क्या कहता है कि जब कोई बीम ऑफ लाइट किसी मॉलिक्यूल से टकराती है, स्ट्राइक करती है, जैसे कोई लाइट आई किसी चीज़ से टकरा रही है, उसके बाद वो ऐसे ही लाइट नहीं निकल जाती, वो स्कैटर हो जाती है। स्कैटर मीन्स वो फैल जाती है अलग अलग डायरेक्शंस में। अब कुछ तो सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी से ही जाती हैं जिस वेवलेंथ से वो आई थी। जितनी वेवलेंथ की लाइट थी, जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने भेजी थी जो मॉलिक्यूल से टकरा रही थी, वो वैसे ही उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वो टकराने के बाद निकल जाती है, और कुछ की कम हो जाती है और कुछ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो ये होता क्या है एक्चुअल में इसमें, ये सीवी रमन फेमस साइंटिस्ट फिजिस्ट, उन्होंने ये सर्च किया था, तो उन्हीं के डे पे हम ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही सभी साइंटिस्ट को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस विज्ञान जगत को अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण इन्वेंशंस की। उसमें क्या होता है, जब कोई बीम ऑफ लाइट किसी से मॉलिक्यूल से टकराती है तो कुछ उसकी एनर्जी, क्योंकि लाइट को हम एक एनर्जी पार्टिकल के रूप में मानते हैं, एनर्जी पार्टिकल जिसमें ऊर्जा है, फोटोन कहते हैं, वो उससे टकराता है तो जो उस पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ पार्टिकल्स उसमें से 90 से 95% तो कुछ नहीं करते, उसमें से ऐसे ही वापस चली जाती है वो लाइट, और वो सीधी जा रही है। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एनर्जी। समझ में आया आपको? आया समझ में? और कुछ पार्टिकल जो थे जिससे वो टकराई थी लाइट, वो उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो उस लाइट की एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई ना। उसमें से उन पार्टिकल्स ने लाइट कुछ एनर्जी ले ली, तो लाइट की एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। तो वो और कुछ उसको एनर्जी दे देते हैं। जिनकी एनर्जी ज़्यादा है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, और उनकी वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ होता है ये डिस्टेंस, ये वेवलेंथ, प्रेस और ड्रग के बीच की डिस्टेंस। और जिनकी एनर्जी क्या बोला था यहाँ पे, कम हो गई, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी। एक वेव से दूसरे वेव के बीच में जो दूरी है वो ज़्यादा हो जाएगी। दिस इज़ द रमन इफेक्ट। आशा मैडम के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही